नमस्कार, कमोडिटी राउंड अप में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले हम बुलियन मार्केट पर नजर डालेंगे। डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती के बावजूद आप देखेंगे घरेलू बाजार में सोने में आज जोरदार तेजी है। दरअसल हम आपको बताएं कि एफओएमसी के मिनट्स के बाद हमने देखा था एक अच्छा खासा उछाल आया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। $1225 के ऊपर हमने सोने को जाते हुए देखा है कॉमेक्स पर, और उसके चलते उसी की तेजी का इफेक्ट हमारे बाजार पर पड़ा है। आपको बताएं हुआ क्या, डॉलर में जिस तरह से तेजी आई थी उस पर ब्रेक लगा और फिर डॉलर इंडेक्स स्लिप किया है, तो डॉलर में जो वीकनेस आई है उससे सपोर्ट मिला है कॉमेक्स पर सोने को, और उसी के चलते हमारे बाजार भी यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं। करीबन 1% की तेजी 27,000 के दाम के करीबन पास पहुंचता हुआ। लेकिन चांदी पर नजर डाली, चांदी में भी हमने देखा एक अच्छा उछाल आया था। इनफैक्ट 600 रुपए की मजबूती, नॉट बैड, लेकिन $17.5 के आसपास अभी भी चांदी ट्रेड कर रही है कॉमेक्स पर। हमारे बाजार में भी देखिए 39,000 के लेवल्स के अभी भी नीचे ही है, तो इन लेवल्स के आसपास कुछ रेजिस्टेंस शायद फेस कर रही है चांदी। ऐसे में अब आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए? क्या हायर लेवल्स पर आप बिकवाली करेंगे या फिर आप अभी भी खरीदारी का मोमेंटम यहाँ पर देख सकते हैं? ये जानना बहुत ही ज्यादा अहम होगा, क्योंकि जिस तरह से एफओएमसी के मिनट्स में ये हाईलाइट हुआ है कि ग्लोबल इकोनॉमी जिस तरह से या ग्लोबल ग्रोथ पर जिस तरह से अब आशंकाएं बढ़ रही हैं, शायद उसका इफेक्ट यूएस पर भी होगा। तो जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की बात है वो इतनी जल्द नहीं आती थी, क्योंकि उसी के चलते आपने देखा कि डॉलर इंडेक्स में एक कमजोरी आई। रैनेशा, हमने देखा था डॉलर इंडेक्स पिछले कुछ समय से एक हाई छूता जा रहा था लगातार, और उसी की वजह से कॉमिक्स पर सोने में गिरावट आई। अब एफओएमसी मिनट्स के बाद जो ये रिएक्शन आया है, ये कितना लॉन्ग लिव्ड या कितना ज्यादा उसका इंपैक्ट आगे बढ़ सकता है सोने की तेजी पर? हाय अश्लीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। डॉलर इंडेक्स में लगातार तेजी देखी गई थी फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 80 से लेके ऑलमोस्ट 87 के इंडेक्स के लेवल्स देखे गए थे 3-4 दिन पहले, एंड वहां से अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। अभी 85.5 के नीचे डॉलर इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। ये जो कमजोरी आई है ये एफओएमसी मिनट्स के बाद आई है ज्यादातर। जो कल एफओएमसी के मिनट्स आए थे वो काफी डॉविश थे रादर देन हॉकिश जो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंड अभी लग रहा है जो इंटरेस्ट रेट जो बढ़ने का जो स्पेसिफिक टाइम कह रहे थे सब, वो स्पेसिफिक नहीं है एंड रादर वो इकोनॉमिक डेटा के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। एफओएमसी के जो मेंबर्स हैं वो अभी 2-3 चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। पहला था कि डॉलर में जो इतना एप्रिसिएशन आ रहा है, दूसरा जो ग्लोबल इकोनॉमीज में ग्रोथ के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और तीसरा यूरो जोन में डिफ्लेशन हो रहा है। इन तीनों वजह से इंटरेस्ट रेट जल्दी नहीं बढ़ेंगे एंड पूरा का पूरा इकोनॉमिक डेटा इसके ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगा। सो आई थिंक डॉलर इंडेक्स में जो तेजी आनी थी वो शॉर्ट टर्म आ चुकी है, टॉप आउट हो चुका है, एंड मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा बहुत और नरमी आ सकती है डॉलर इंडेक्स में अप टू द लेवल्स ऑफ 84। इस वजह से मुझे लग रहा है कमोडिटीज में एक शॉर्ट टर्म बाउंस देखा जा सकता है ऑलमोस्ट सारी कमोडिटीज में, पर्टिकुलरली गोल्ड सिल्वर तो ज्यादा ही इस तरह से इफेक्ट होंगे। टेक्निकली भी देखा जाए तो गोल्ड में एक ट्रिपल बॉटम की तरह फॉर्मेशन बना है $1180 का कॉमेक्स पर, तो वहां से काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। आई थिंक ये रैली जो गोल्ड में स्टार्ट हुई है अभी 1240, अगर उसके ऊपर भी सस्टेन होता है तो 1265 तक ये रैली जा सकती है। सो एटलीस्ट 2 to 3% का अपसाइड मुझे गोल्ड की प्राइसेस और सिल्वर की प्राइसेस में यहाँ से लग रहा है। सो इंट्राडे के लिए भी मेरी रणनीति बाय की रहेगी। अगर 26,900 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन करती है तो बाइंग की जा सकती है फॉर द टारगेट्स ऑफ 27,200 के आसपास तक। ओके रैनेशा, आपने कहा कि 2 से 3% का अपसाइड अभी भी मौजूदा स्तर पर हो सकता है। अगर $1240 पहुंचता है सोना कॉमिक्स पर, उसका इक्विवेलेंट हमारे बाजारों में क्या होगा? अभी जो प्राइजेस है 1215 से $20 के बीच में है। सो 2% अगर हम गिने तो यहाँ से 500 रुपए तक की रैली देखी जा सकती है गोल्ड में। बट यस, रुपी में अगर वापस एप्रिसिएशन कंटिन्यू रहा तो थोड़ा बहुत कम मोमेंटम हम देखेंगे। तो 500-600 की जगह पे 400 से 450 रुपए तक की अभी भी मुझे तेजी लग रही है गोल्ड में। यहाँ से थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म बाउंस है। एक शॉर्ट टर्म बाउंस ही यानी मानेंगे रैनेशा उसे, राइट? बहुत ज्यादा लंबी तेजी की उम्मीद भी नहीं कह सकते। तो आप कह रहे हैं कि एक रेंज में रहेगा, लेकिन जो बायस रहेगा वो ऊपरी लेवल्स पर रहेगा। यस, टेक्निकली काफी ओवरसोल्ड है मार्केट, तो यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है। सो बाइंग की जा सकती है, बट लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अभी भी यूएस के ऊपर एंड डॉलर इंडेक्स पर ही डिपेंडेंट रहेंगे। और चांदी पर फिर रैनेशा?
चांदी पर अगर इंट्राडे या पोजिशनल 2-3 दिनों का व्यू देखें तो 39,000 के ऊपर अगर प्राइसेस सस्टेन करती है तो ये रैली 1,000-1,500 पॉइंट और बढ़ सकती है 40,500 तक। तो 39,000 के ऊपर अगर प्राइसेस सस्टेन करती है तो ही बाइंग करनी चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 38,100। ओके चलिए, तो यहाँ पर आपको एक शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए खेलना चाहिए। सोने और चांदी में अप्रिसिएशन दिख सकती है आने वाले कुछ दिनों में। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फोकस होगा एनर्जी पैक पर। वेलकम बैक। आइए आपको बता दें, यहाँ पर चांदी में खरीदारी की जो रणनीति बताई थी रैनेशा ने, 39,000 के लेवल्स पर आपको खरीदारी करनी है। वहां से 1,500 का आप मूव आ सकता है और 38,100 का आप इसमें स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। लेकिन अब फोकस एनर्जी पैक पर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में हमने देखा कुछ रिकवरी जरूर आई है। घरेलू बाजार में एक रिकवरी कल आई थी, एक गिरावट कल आई थी और वो गिरावट आज भी कंटिन्यू है, क्योंकि 2400 के नीचे हम कल ऑलरेडी स्लिप कर चुके थे। अब वहां से भी 24 रुपए की कमजोरी आ रही है। दरअसल डॉलर के मुकाबले रुपए में आज मजबूती आई है, शायद उसी का इंपैक्ट पड़ रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपको बता दें, नाइमेक्स अभी भी $88 के नीचे एक रेंज में लेकिन ट्रेड कर रहा है। और ब्रेंट में ऑफकोर्स हमने देखा था $92 के नीचे हम पहुंच चुके हैं। नोट करने वाली बात यह है कि कल जो EIA का डेटा आया उसमें भी यही आंकड़े निकल कर आए हैं कि जो भंडार है कच्चे तेल का वो उम्मीद से ज्यादा बढ़ गया है। रैनेशा, कच्चा तेल ऑफकोर्स हमने देखा है कितने हफ्तों से या आप कह सकते हैं महीने से एक डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी फॉलो कर रहा है। आपके हिसाब से कितना ज्यादा ये डाउन साइड एक्सटेंड हो सकती है? इसलिए देखा जाए तो क्रूड ऑयल में एक लगातार डाउनसाइड देखी गई है और सारे के सारे एनालिस्ट इस बात से एग्री करते हैं कि यस, ओवरऑल फंडामेंटल्स वीक है। जैसे आपने कहा कि इन्वेंट्रीज लगातार बढ़ रही हैं। प्रोडक्शन जो लिबिया से था, जो 3-4 लाख बैरल हुआ करता था फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, वो भी बढ़ के 9 लाख बैरल्स हो गया है। इराक से रेगुलरली एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और देखा जाए तो ओवरऑल जो डिमांड है वो भी इतनी नहीं आ रही है। तो ये फंडामेंटल्स अभी भी वीक है। बट जैसे मैंने कहा कि डॉलर इंडेक्स टॉप आउट होता हुआ लग रहा है शॉर्ट टर्म सारी कमोडिटीज में। मुझे लग रहा है एक स्मॉल बाउंस बैक आ सकता है। इवन क्रूड ऑयल में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि एक बार प्राइजेस यहाँ से बाउंस होके $90 के ऊपर ट्रेड हो सकती है WTI नामेक्स। तो मुझे लग रहा है यहाँ से 100-150 रुपए की रैली MCX पे भी आ सकती है। बट उसके लिए प्राइजेस को 5380 या 5400 के ऊपर सस्टेन करना होगा, क्योंकि रुपी एप्रिसिएशन भी काफी फैक्टर है जो प्ले करेगा। तो 5380 के ऊपर अगर आज इंट्राडे प्राइजेस सस्टेन करती हैं तो बाइंग की जा सकती है फॉर द टारगेट्स ऑफ 5430 एंड फर्दर अगर और मजबूती रही तो 5500 तक भी हम प्राइजेस को रैली करते हुए देख सकते हैं। बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 5350 का रखना चाहिए। ओके रैनेशा, लेकिन ये जो बाउंस बैक आप कह रही हैं, ये आप इस हफ्ते के लिहाज से ही कह रही हैं? जी, मुझे लग रहा है एटलीस्ट 3-4 दिनों तक कमोडिटीज में ये स्मॉल बाउंस बैक कंटिन्यू रहेगा जब तक डॉलर इंडेक्स में नरमी बनी रहेगी। मैं डॉलर इंडेक्स में एक्सपेक्ट कर रही हूँ लेवल्स 85 एंड 84 तक भी नीचे में आ सकता है। सो एटलीस्ट 2% वहां पे अगर नरमी रही तो सारी कमोडिटीज में 2 से 3% तक का बाउंस बैक देखा जाएगा। तो यानी आपको लेवल्स को ध्यान में रखकर एक इंट्राडे ट्रेड लेना चाहिए। एक बहुत बड़ा पोजिशनल कॉल आप नहीं बनाएंगे अभी कच्चे तेल में? यस, ओके, यस, एटलीस्ट 2-3 डेज के लिए मुझे लग रहा है पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा, बट ओवरऑल व्यू इज स्टिल नेगेटिव इन क्रूड ऑयल। ऑलराइट, तो आपको बता दें कि जो फंडामेंटल्स है वो यही दर्शा रहे हैं कि एक गिरावट ही कच्चा तेल फॉलो करेगा, लेकिन क्योंकि इतनी ज्यादा गिरावट आ चुकी है तो अब 2-3 दिन के लिहाज से एक बाउंस बैक आएगा। तो आप बाउंस बैक को अगर प्ले करना चाहते हैं 5380 के अगर ऊपर अगर टिकता है तो खरीदारी करके चल सकते हैं। वहीं एनर्जी पैक में नेचुरल गैस अगर आप देखें तो नेचुरल गैस में एक गिरावट आई है 0.5% नीचे 240 के नीचे। लेकिन कितना समय से रैनेशा हम नेचुरल गैस की जब भी बात करते हैं 220 से लेकर 245 ये रेंज है 20 से 25 रुपए की, जहां पर नेचुरल गैस अटकी हुई है। इन लेवल्स पर क्या खरीदारी की राय देंगी? बिल्कुल ठीक कहा आपने, 220 से 245 यही रेंज फॉलो होगी। अभी जैसे गिरावट चालू हुई है, आई थिंक 237 के आसपास सेलिंग की जा सकती है। वापस हम नीचे में 230 से 232 तक प्राइसेस को आते हुए देख सकते हैं। कुछ ज्यादा डिमांड नहीं आ रही अभी इस सीजन में यूएस से। यस, आगे चल के नवंबर दिसंबर से थोड़ी बहुत डिमांड आएगी तो वापस प्राइसेस 225 के आसपास बॉटम आउट होकर फिर से बढ़ना स्टार्ट हो सकती है। बट फॉर नेक्स्ट 2-3 डेज अभी भी सेल की स्ट्रैटेजी ही सही रहेगी। ओके, तो फिर आपको नेचुरल गैस में इन लेवल्स पर बिकवाली करनी है। 237 वो लेवल है जहां बेचकर चलेंगे। 230 तक के टारगेट्स आपको दिख सकते हैं। एनर्जी पैक में कच्चे तेल में 2 से 3 दिन के लिए से खरीदारी करें। वहीं नेचुरल गैस में एक बिकवाली की सलाह आपको दे रहे हैं रैनेशा।
लेंगे छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जानेंगे बेस मेटल्स पर आज कहां आपको खरीदारी या बिक्वाली करनी चाहिए। वेलकम बैक। आइए फोकस बेस मेटल पर करते हैं। मजबूत रुपए का असर थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ पर भी। निकल को छोड़कर सभी मेटल में आप देखेंगे सुस्ती का रुझान है, लेकिन नेगेटिव बायस है। इनफैक्ट अब अगर आप कॉपर पर नजर डालें तो कॉपर भी थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता हुआ, लेकिन बहुत ही सुस्त रुझान है। कुछ ज्यादा नथिंग रियली टू टॉक अबाउट आप कह सकते हैं। फोकस अब निकल पर करते हैं। निकल में एक तेजी का रुझान बन रहा है। रैनशा, क्या ये इसको आप एक बाउंस बैक के तौर पर ही ट्रीट कर रही हैं? बेस मेटल्स में देखा जाए ओवरऑल तो मिक्स क्यूज है। एक तरफ से जैसे आईएमएफ का डिमांड फोरकास्ट कम हुए थे ग्रोथ के, चाइना से यूएस यूरोजोन हर जगह से ग्रोथ कंसर्न्स हैं, तो इस वजह से हमने देखा था कि सारे बेस मेटल्स में प्रॉफिट बुकिंग देखी गई थी। बट जैसे ही चाइनीज जो ट्रेडर्स हैं वीक लॉन्ग हॉलीडे के बाद कल मार्केट में आए तो प्राइसेस को काफी अच्छा सपोर्ट मिला है एंड यहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखा गया है। आई थिंक जो डॉलर इंडेक्स के लिए जैसे मैंने कहा उसमें नरमी रहेगी तो थोड़ा बहुत सपोर्ट बेस मेटल्स को भी रहेगा। तो ओवरऑल बेस मेटल पैक मुझे लग रहा है मिक्स्ड क्यूज में ही ट्रेड करेगा। एक कंसोलिडेशन फेज कंटिन्यू रहेगा फॉर अ टाइम बिंग। बट ओवरऑल देखा जाए तो कॉपर जो है वो एक पॉजिटिव बायसनेस दिखा सकता है। काफी उसमें नेगेटिव मोमेंटम आ चुका है। आई थिंक 410 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जिसके स्टॉप लॉस से बाइंग की जा सकती है एंड इंट्राडे भी अगर 412.5 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये रैली 415-16 तक जा सकती है। सिमिलरली अगर आप जिंक में देखेंगे तो उसमें काफी अच्छी रैली आ चुकी है एंड एलएमई के अगर आप मैनेजर्स का मनी मैनेजर्स का नेट लॉन्ग पोजीशंस देखेंगे जो कॉट रिपोर्ट कहा जाता है वो दिखाती है कि सबसे हॉट फेवरेट मेटल जो है वो जिंक रहा है। 17% तक की पोजीशंस उसी में है मेटल ट्रेडर्स की एंड देन देखा जाए तो एल्यूमिनियम में है 11% जितनी। तो काफी रैली जिंक में आ चुकी है तो मुझे थोड़ा बहुत यहाँ से कॉशियस टोन लग रहा है जिंक में। अदरवाइज कॉपर इज वेल प्लेस्ड एंड एल्यूमिनियम इज वेल प्लेस्ड जिसमें थोड़ी बहुत रैली आ सकती है। एल्यूमिनियम भी अगर आज 118, 20, 30 के आसपास बाइंग की जाए विद स्टॉप लॉस ऑफ 117 एंड ऊपर में 120, 21 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। आई वुड अवॉइड टू ट्रेड इन निकल एंड लेड एंड जिंक में बहुत कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। ओके, तो निकल जिंक में आपको कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए। ऑफ कोर्स आपको कॉपर में और एल्यूमिनियम में यहाँ पर एक बाइंग रणनीति दी गई है। बाकी तीनों बेस मेटल्स में आप कॉशियस रहें और जिंक में ऑफ कोर्स, क्योंकि जिंक में अगर आप देखिए गिरावट आई थी उसके बाद हमने देखा है कि 140 के ऊपर सस्टेन करा है। जिंक के फंडामेंटल्स अपने इंडिविजुअल फंडामेंटल्स पर जिंक के प्राइसेस रिएक्ट करते हैं। रैना शाह, शुक्रिया आज समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम रणनीतियां हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी राउंड अप में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हमारे साथ सीएनबीसी आवाज के मार्केट चैनल टैनल से भी जुड़ चुके हैं अनिल जी। आज बाजार में एक अच्छा बाउंस बैक। बिल्कुल इश्लीन, और 3 दिनों की कमजोरी के बाद थोड़ी रिलीफ रैली आती हुई दिख रही है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ऊपर के लेवल पर थोड़ी थकावट के भी आसार हैं। तो बड़ा सवाल है कि ये जो उछाल मिली है बिकवाली कर ली जाए या फिर वापस जो कमजोरी हो रही है उसमें खरीदारी करें। तो निफ्टी पर रणनीति बनाएंगे, साथ ही स्टॉक फ्यूचर्स और ऑप्शंस की रणनीति इस ब्रेक के बाद फ्यूचर्स एक्सप्रेस में।